आरएसएस के जो मुखिया है वो खुद ही क्वारंटाइन हो चुके हैं, और एक अस्पताल जो है हमारे नितिन गडकरी जी का जो कोलैबोरेशन में जो एक अस्पताल बना हुआ है वो वहाँ एडमिट है। अब जब खुद मुखिया ही जब अपना इसमें कोविड कोविड में मुलविस हो, तो वर्कर कहाँ से सामने आएंगे? कभी सामने नहीं आते। लोग हैं 10 दिन से उनको क्वारंटाइन करके रखा हुआ है, बाहर से ताला लगाकर चले गए, ना उनके पास खाने को कुछ है ना कुछ दूसरी चीज मिली। कम से कम 5,000 लोग जो है यहाँ पर आकर वो क्वारंटाइन सेंटर बनाकर उसमें अपने अपने स्वास्थ्य का ये करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। लेकिन उनके यहाँ जब उनके सालाना प्रोग्राम होता है तो उसमें जो प्रोग्राम के लिए आते हैं तो पूरे हिंदुस्तान से कम 10,000 लोग आते हैं। अब 10,000 लोगों के रहने का इंतजाम उनकी बिल्डिंग में रहता है, तो वो उसको क्वारंटाइन सेंटर बना सकते थे, लेकिन किसी ने उसके लिए कदम नहीं उठाया। पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और दूसरी लहर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन हैरान कर देने वाली हैं। देश के प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर कहा था कि देश कोरोना मुक्त हो चुका है, अब देश में कोरोना वापस नहीं आएगा। पर जिस तरीके से मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, हर कोई हैरान है। और सड़कों पर जो लोग मुसलमानों को कोसने का काम करते थे, वही मुसलमान सड़कों पर ऑक्सीजन बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं, लोगों की अर्थी को कांधा देते हुए भी नजर आ रहे हैं और अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं। सबका एक सवाल है कि आरएसएस कहां है, जो 3 दिन में अपनी सेना तैयार कर लेती है। आज नागपुर से हमसे बात करने के लिए अब्दुल खान साहब मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा। अब्दुल साहब, लगातार लोगों का एक सवाल है कि आरएसएस किस तरीके से काम कर रही है नागपुर में। देखिए, आरएसएस की जो बुनियाद यही नागपुर में पड़ी है 1927 में। जिस समय बुनियाद पड़ी थी उस समय ज्यादातर आरएसएस में मुसलमान लोग थे, जिसमें हमारे आबा अजदाद में से कुछ लोग आरएसएस में जो तराना है वो पढ़ा करते थे। अभी इस वक्त जो हालात नागपुर शहर के जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर के, वो ये है कि आज की खबर सुबह की जो खबर है वो है प्रशासन के आंकड़ों से 4 गुना अधिक मौतों को कोविड से भरा हुआ बताया गया है, यानी 392 मौतें हुई है, जबकि पेपर में अखबार में जो है वो 79 सिर्फ 79 बताई जा रही है। ये आज की खबर है। इसी तरह मनपा प्रशासन का एक दावा था कि 7,144 बेड यहाँ पर अभी खाली है, लेकिन लोग उस पर नहीं आ रहे, जबकि लोग जो है दर दर भटक रहे हैं हर जगह। इसके बाद में जो है मरीजों से यहाँ लूट खसूट शुरू है। हर मरीज से जो प्राइवेट में जा रहे हैं उनसे 5-5 लाख रुपया वसूल किया जा रहा है। ये सिर्फ आज की न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। सीएम उद्धव ठाकरे जी ने आज ही उद्योगपतियों से इस सिलसिले में बात की है। नागपुर में जो मौतें हो रही है वो हकीकत में जो है बहुत ज्यादा है, और इसमें सिर्फ आरएसएस जो है वो एक ये समझ लीजिए कि नमूना बनकर सामने आ रहे हैं। जैसा कि हमारे यहाँ के मेयर ने जो है यहाँ पर कोविड सेंटर वगैरह का उद्घाटन किए, जो मुसलमानों ने तैयार किया कोविड सेंटर महानगर पालिका से मिलकर, उसका सिर्फ उद्घाटन करने के लिए वो लोग आ रहे हैं और क्रेडिट लेकर जा रहे हैं। इसी प्रकार हर दवाखाने में जो है ये आरएसएस के मेयर है हमारे यहाँ दयाशंकर तिवारी जी, और मुख्यमंत्री पुराने जो है साबिक मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिनको देवेंद्र फडणवीस जी, ये भी सिर्फ फोटो सेशन के काबिल ही रहे हुए हैं। बाकी कोई ऐसा काम यहाँ आपको नहीं दिख रहा है जहाँ, जबकि यहाँ मौतें जो हो रही है उसमें मुसलमान ही जो जिनके घर के लोग जो है वो कोविड के पेशेंट को अपने घर से मैयत नहीं करने देना चाहते हैं, तो उन सबको जो है वो अपने यहाँ के मुसलमान लोग ही बाकायदा उनके रीति रिवाज के साथ में कोई उनके यहाँ का एक आध घर का ले लेते हैं और उनको जाके वो अपना जलाते हैं और उनका दाह संस्कार करते हैं। क्योंकि अब्दुल खान साहब, लगातार लोगों का एक सवाल है, देश भर में तस्वीरें जो हैं वो मुसलमानों की सामने आ रही हैं
और हमारे जो मोहन भागवत हैं वो ये दावा भी करते रहे हैं कि 3 दिन में सेना तैयार कर देंगे। और जब आज देश को जरूरत है तो ना आरएसएस के वर्कर्स नजर आ रहे हैं, ना सड़कों पर बड़ी-बड़ी बयानबाजी करते हुए नेता नजर आ रहे हैं। क्या नागपुर में कोई काम कर रही है आरएसएस इस तरीके से जो लोगों को मदद पहुंचा रही हो? आरएसएस के जो मुखिया है वो खुद ही क्वारंटाइन हो चुके हैं, और एक अस्पताल जो है हमारे नितिन गडकरी जी का जो कोलैबोरेशन में जो एक अस्पताल बना हुआ है वो वहाँ एडमिट है। अब जब खुद मुखिया ही जब अपना इसमें कोविड कोविड में मुलविस हो तो वर्कर कहाँ से सामने आएंगे? कभी सामने नहीं आते। और इस तरीके यानी इस वक्त तो किसी तरीके से भी किसी की मदद नहीं, कुछ नहीं। हालांकि जो है महानगर पालिका ने कोविड यानी ये करने का सेंटर बनाया हुआ है कोविड रिकवरी का। उनमें लोगों से जो 15-15 दिन एडमिट रहते हैं उनसे पूछा जाता है। तो यहाँ तक नौबत आ चुकी है, जिसका मैं खुद गवाह हूँ। मेरे मतलब है ये टीचर है जो जिन्होंने एक को फोन किया, तो उनका ये कहना है कि महानगर पालिका ने आकर खरबी रोड पर उसका मकान है एक फैमिली का जहाँ 4 लोग हैं, 10 दिन से उनको क्वारंटाइन करके रखा हुआ है, बाहर से ताला लगाकर चले गए। ना उनके पास खाने को कुछ है, ना कुछ दूसरी चीज मिली। दूसरे दिन हमने उनसे कोशिश की कांटेक्ट करने की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। यानी इस किस्म के हालात यहाँ चल रहे हैं। आप नागपुर से हैं और मीडिया द्वारा कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और ये डंके की चोट पे बताने की कोशिश की जा रही है। जब सवाल पूछा जा रहा है कि आरएसएस वाले कहाँ हैं, और ये बताया जा रहा है मीडिया द्वारा कि आरएसएस हेडक्वार्टर को जो है क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। आप नागपुर से हैं, क्या आरएसएस हेडक्वार्टर को क्वारंटाइन में तब्दील किया गया है? क्या बेड्स लगाए गए हैं वहां पर जो मरीजों का इलाज किया जा सके? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है असल में क्वारंटाइन का जो आरएसएस का जो मुख्यालय है वहीं पर अगर इंतजाम किया जाए तो मेरा ऐसा अंदाज है कि कम से कम 5,000 लोग जो है यहाँ पर आकर वो क्वारंटाइन सेंटर बनाकर उसमें अपने अपने स्वास्थ्य का ये करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। लेकिन उनके यहाँ जब उनके सालाना प्रोग्राम होता है तो उसमें जो प्रोग्राम के लिए आते हैं तो पूरे हिंदुस्तान से कम 10,000 लोग आते हैं। अब 10,000 लोगों के रहने का इंतजाम उनकी बिल्डिंग में रहता है, तो वो उसको क्वारंटाइन सेंटर बना सकते थे, लेकिन किसी ने उसके लिए कदम नहीं उठाया। तब हालांकि यहाँ 3-4 स्टेडियम है जो इंडोर भी है आउटडोर भी है, उसको भी उसमें तब्दील किया जा सकता था, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि उनको चाहिए क्रेडिट। असल में डॉक्टरों का भी अभाव है, स्टाफ का भी अभाव है, और दूसरे जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है यानी विपरीत गवर्नमेंट है। सेंट्रल में बीजेपी है और सत्ता में यहाँ शिवसेना और अपने राकापा और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों सत्ता में हैं। तो ये एक दूसरे की खींचतान, जैसा आपने इसके पहले देखा होगा कि गुजरात से कुछ लेकर आ रहे थे अपना दवाएं, तो उसको जब रोका गया महाराष्ट्र में तो एक बहुत बड़ा बवाल हमारे पुराने सीएम साहब ने जो है उसको बड़ा खड़े कर दिया, जिसके बाद लिए बहुत बहुत उनकी थू-थू हुई है। अब जो है वो नागपुर में यहाँ आके सिर्फ फोटो सेशन कर रहे हैं, बाकी कोई उनको काम नहीं है। किसी तरीके का ये लोग कुछ भी सहयोग नहीं कर पा रहे। किसी भी तरीके का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली की जो तस्वीर है, एक ताज मानसिंह होटल है, उसे क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। जो वीआईपी होंगे, जो खास नेता होंगे, उन्हें उधर रखा जाएगा और उनका इलाज उस ताज मानसिंह होटल में किया जाएगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें क्या नागपुर की भी हैं जहां वीआईपी लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और आम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? ऐसे कुछ होटल्स हैं, बाकी जो है दवाखानों में महानगर पालिका के जरिए जो है हर एक को ऑडिटर को बैठाया गया है जो पैसे ज्यादा न ले, और वहां पर यानी उन लोगों को मरीजों को एडमिट करने की पूरी सुविधा और बाकायदा तमाम चीजें देख रेख जो है वो सिर्फ यहाँ हमारे यहाँ के सुपरवाइजर बैठाए गए हैं महानगर पालिका के। लेकिन ऐसा ये जो है लोग खुद असल में क्वारंटाइन सेंटर जाना नहीं चाहते, वो भी एक मसला है। क्योंकि अक्सर जो है क्वारंटाइन सेंटर में जाने के बाद में मौतें हो रही है, तो वो देखकर भी लोग घबरा कर जो है क्वारंटाइन सेंटर छोड़ के अपने घर में आकर क्वारंटाइन हो जाते हैं।
क्योंकि मैं एक सवाल यहाँ लेना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हमने पिछले साल भी आपसे बात की थी, जो कोरोना आया था, किस तरीके से कुछ खास हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ दिया गया था, श्रीलंका छोड़ा गया था, तमाम तरीके की बातें आई थी। क्या इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें उभर करके आ रही हैं आरएसएस की तरफ से वहाँ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो इस वक्त तो वह हालत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पिछले मर्तबा जो हुआ है, जो जितने लोगों ने करंट यानी कोविड के टाइम पर जो यानी खास करके सिंधी समाज के लोगों ने जो निशाना बनाया मुसलमानों को, वो भी अभी इस वक्त जो है कहाँ घुसे हुए हैं किसी का पता नहीं है। नहीं तो हर बार जो है वो कुछ ना कुछ करने के लिए मुसलमानों को निशाना बना के क्रेडिट लेने की कोशिश किया करते थे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे अब्दुल साहब यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने इस साल देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी देश में अपना अपमान किया गया और उस पर खामोशी इख्तियार करके बैठे रहे, और मुस्लिम देशों को कोसा गया। पिछली बार तबलीगी जमातियों को भी टारगेट किया गया, और इस बार जो परिस्थिति है वो दूसरी है। और ये लगातार सामने तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, जब ज़रूरत पड़ी हमारे पास बेहतर हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, अगर बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन जो आ रहा है वो सऊदी अरब जैसे देशों से आ रहा है, कुवैत से आ रहा है, बहरीन से आ रहा है। और ये लोग अक्सर एक बात कहते हैं, खासतौर पर आरएसएस वाले, मुसलमानों के लिए तो खासतौर पर मुस्लिम देश हैं, ये वहां चले जाने चाहिए। किस तरीके से देखते हैं, और जो मदद बाहरी मुस्लिम देशों से आ रही है, नागपुर में इसे लेकर के किस तरीके की चर्चा है? ये हमारे यहाँ हमारा सौभाग्य है, समझ लीजिए मुसलमानों का, कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री इतना यानी साफ बोलने वाला मिला है हमको, कि जिसने अप्रिशिएट किया है मुसलमानों को, कि मुसलमान जो है वो काबिल तारीफ है, इनका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। लिहाजा हमें उनका भी एहसान मानना चाहिए जो अभी सत्ता में है हमारे महाराष्ट्र में। और बाकी लोग जो है वो लोगों का भी ये रुझान है हमारा कि भाई हम जो है बेहतर से बेहतर कोशिश करके तमाम बगैर किसी धर्म और जात पात को देखते हुए हम लोग काम करें। ये हमारे यहाँ का रुझान बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं।